बहुत कोर चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है ना, एक तो मटेरियल है, तो मड मटेरियल है, मड के अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल्स है, जैसे मैंने बताया स्टोन है, लाइम है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। और दूसरी चीज है डिजाइन, हम डिजाइन को भूल जाते हैं। ये दोनों चीजों का मिलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किस चीज से करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी जमीन से कि जी आपकी जमीन कहाँ है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वेदर एक्सट्रीम्स क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, सोलर पाथ क्या है, आपके आसपास क्या है, आप वैली में है, पहाड़ किस तरफ है, गर्मी की हवा किस तरफ से आती है, सर्दी की हवा किस तरफ से आती है, आपके आसपास कोई बिल्डिंग्स हैं उनका शैडो कास्ट होता है, आपकी जमीन का टेरेन कैसा है, वो फ्लैट है, इनफैक्ट फ्लैट जमीन एग्जिस्ट नहीं करती है, थोड़ा ना थोड़ा स्लोप तो हर जगह होता ही है, और वो स्लोप इंपॉर्टेंट है, हमें फ्लैट नहीं करनी चाहिए जमीन को। तो ये सारी चीजों को स्टडी करके फिर हम देखते हैं कि जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम आपको ये सिखाते हैं कि इस घर से आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट, और सिर्फ घर नहीं है, उसके आसपास की भी सारी चीजें, आपकी खेती हो, आपको जानवर पालना चाहते हैं या पॉन्ड होगा, हर चीज को साथ में लेकर के चलते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबसे पहले आपकी पूरी जमीन का नक्शा बनता है, सिर्फ घर का नहीं, पहले पूरी जमीन का नक्शा बनता है, ताकि ये सारी चीजें जो आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्यावरण के अनुकूल चाहिए, वो सारी चीजें आपको डिजाइन होंगी। फिर आपके घर का डिजाइन स्टार्ट होगा। घर का डिजाइन आपका रिक्वायरमेंट्स, मटेरियल्स अवेलेबिलिटी एंड जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज धूप, विंड, पानी, ये तीनों चीजों को साथ में रखते हुए आपका घर का डिजाइन इस तरफ से कि जी गर्मी में आपको ठंडी हवा अंदर आनी चाहिए और आपको धूप अंदर नहीं आना चाहिए, सर्दियों में आपको ठंडी हवा अंदर नहीं आनी चाहिए और पूरा का पूरा धूप आपको अंदर आना चाहिए। जो आपकी दीवारें हैं वो पूरा हीट स्टोर करके रखनी चाहिए, ताकि आपको रात को जब ठंड हो जाए तो आपको यही दीवारें, आपको जो इतना सारा उन्होंने सन का हीट स्टोर करके रखा है वो उसको रिलीज करेंगी। सिमिलरली गर्मियों में इतना सारा जो उन्होंने रात का पूरा शीतल वातावरण, वो पूरा टेम्परेचर अपने अंदर स्टोर करके रखा है, वो आपको दिन में जब गर्मी होती है तो वो रिलीज करती रहेंगी, तभी ये घर के अंदर इतना ठंडा होगा। तो ये सारी चीज हम सिखाते हैं आपको। और उसके बाद फिर जब कंस्ट्रक्शन, अगर सिर्फ घर का कंस्ट्रक्शन ले तो उसका एक एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका फाउंडेशन, आपका प्लिंथ, आपका वाटर ट्रेंच, आपके वॉल के सिस्टम्स, आपके खिड़की और दरवाजे, आपके रूफ के राफ्टर्स, आपका छत का मटेरियल किस तरीके से बनाने वाला है, आपका प्लास्टरिंग, आपका फ्लोरिंग, आपके इनबिल्ट फर्नीचर्स, ये सारी चीजों को एक साथ पुट टुगेदर करके ही घर बनता है। तो ये सारी चीजें हम सिखाते भी हैं, और अगर हम बना रहे हैं तो हम खुद करते भी हैं, पर हमेशा क्लाइंट के साथ, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा होता है। हम कभी सिर्फ एज अ क्लाइंट नहीं देखते हैं, वो होता है कि हम एज अ परिवार साथ काम कर रहे हैं और साथ में ये चीज बना रहे हैं। और इन सब के कंसिडरेशंस में साथ में आपका बजट भी आता है कि भाई जैसा बजट है वैसे ही मटेरियल लेंगे। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक बाथरूम की फिटिंग ही ले लें तो जी आप एक लोकल 10 रुपए का नलका भी ले सकते हैं और आप 10,000 का एक जैगवर या कोलर का नलका भी लगा सकते हैं। पर्पस वही होगा, आपकी बजट पे है। इसलिए मैं कहती हूँ कि घर आप किसी भी रेंज में, किसी भी बजट में बना सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से। इसका कोई रेंज नहीं होता है।